नमस्कार दोस्तों, पंचांग दर्पण में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा साल 2020 में पुरुषोत्तम मास कब से लगने वाला है, कब तक लगेगा और क्यों इसका इतना पवित्र माना गया है। और जिस मास में सूर्य क्रांति नहीं होती उस मास को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मल मास कहते हैं। और हिंदू कैलेंडर में हर तीसरे वर्ष में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्राकट्य होता है जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्मपरायण जनता इस पूरे मास में भगवत भक्ति, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में लगी रहती है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न कर अपना इहलोक और परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि यह माँ इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है तो हर तीसरे साल में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से इसको इतना पवित्र माना जाता है? इस एक माह को 3 विशेष नामों से क्यों पुकारा जाता है? इसी प्रकार के तमाम प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में आते हैं। तो आज ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर और अधिक मास को गहराई से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यह हर तीसरे साल क्यों आता है, अर्थात 3 साल में क्यों आता है। वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घड़ी के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन का, 365 दिन करीब 6 घंटे का होता है, 365 दिन और 6 घंटे का होता है। वहीं पर चंद्र वर्ष 354 दिन का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए, इसी अंतर को समाप्त करने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अस्तित्व में आता है, अर्थात एक अधिक मास जो है अस्तित्व में आ जाता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया जाता है। एक अतिरिक्त चंद्रमास आ जाता है और उसी अतिरिक्त चंद्रमास को अधिक मास कहते हैं, मल मास कहते हैं या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और इसको मल मास क्यों कहा गया है? हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने जा गए हैं, क्योंकि इस दौरान जो हिंदू लोग हैं वो जितने भी पवित्र कार्य होते हैं इसको इस महीने में उनको करते नहीं हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है। इसलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदी आदि आमतौर पर नहीं किए जाते। मलिन मानने के कारण ही इस मास का नाम मल मास पड़ गया जाता है। अब बात करते हैं कि इसको पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। अधिक मास के अधिपति स्वयं भगवान विष्णु माने जाते हैं। जो अधिपति हैं वो स्वयं विष्णु भगवान इसके अधिपति माने जाते हैं, इस महीने के स्वामी माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किया। चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया
कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर ले लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मलमास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। पौराणिक आधार पर अधिक मास की क्या महत्ता है? अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। क्योंकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई भी वर आप मांगना चाहें तो मांग सकते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता, असुर मार ना सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त न हो। जब वह मरे तो ना दिन का समय हो ना रात का समय हो। वह ना किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से मरे। उसे ना घर में मारा जा सके ना ही घर से बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधा शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के ऊपर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के पास भेज दिया। हिंदू धर्म में इसका क्या महत्व है? हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव पंच महाभूतों से मिलकर बना है। इन पंच महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित हैं। अपनी प्रकृति के अनुरूप ये पांचों तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनाधिक, कम या अधिक रूप से निश्चित करते हैं। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में सम्माहित इन पांचों तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए उद्यत होता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। अधिक मास में क्या करना उचित होता है, क्या करना चाहिए? आमतौर पर अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा, पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन को अपनी जीवनचर्या बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों का शमन करते हैं और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। तो अब जानते हैं कि 2020 में यह अधिक मास कब से कब तक रहेगा और इस वर्ष आसीवन का अधिक मास रहेगा। आसीवन मास का जो महीना है वो अधिक रहेगा। अब की बार 2 आसीवन के महीने होंगे इस 2020 के साल में और 2077 विक्रम संवत में, जो कि 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक इसका समय रहेगा। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक का रहेगा और आसीवन मास होने से श्राद्ध और नवरात्रि के बीच, श्राद्ध और जो नवरात्रे हैं उनके बीच 1 महीने का अंतर रहेगा। क्योंकि हर साल जो होता है वो तुरंत श्राद्ध के तुरंत बाद नवरात्रे शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब की बार श्राद्ध और नवरात्रि में 1 महीने का अंतर रहेगा। जिस वर्ष अधिक मास होता है वो साल देश और जनता के लिए शुभ फल वाला होता है, शुभ माना जाता है। अधिक यानी पुरुषोत्तम मास होने से धर्म और कर्म और अर्थ यानी अधिक मामलों में तरक्की होती है। अधिक यानी, अधिक का अर्थ ही क्या है? पुरुषोत्तम जो मास होता है उसमें धर्म और कर्म और अर्थ
और आर्थिक मामलों में तरक्की होती है। हिंदू कैलेंडर और पंचांग गणना के अनुसार तीसरे वर्ष 3 साल में एक बार अधिक मास होता है और इस महीने का प्रभाव से देश में शांति होती है एवं देश प्रगति करता है। देश की जनता ईमानदारी से धर्म और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। तो मित्रों, मैंने आज आपको अधिक मास के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी है। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप बने रहें पंचांग दर्पण के साथ। जय माता दी।